श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है भाद्रपद की द्वितीया तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की द्वितीया तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। उन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है एक चुटकी हल्दी का द्वितीया तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस सोमवार के इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी वाले हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 अगस्त को है, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपके सामने इस वाले आपके पास साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, और आपने इस भाद्रपद की द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने हाल ही के शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के द्वितीय तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास के द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे उपाय करने से पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार द्वितीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ ले, सुन ले, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि वो समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, और जो ये वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो उपाय की, तो और सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करने के लिए आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस उपाय को वह खुद के लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी माता या बहन कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हैं तो ये उपाय अगर वो ना कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे करना है भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर। और बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं और उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इसे एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किस समय करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? देखो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी सुबह के प्रदोष शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा, और शाम के समय प्रदोष काल के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना होगा। देखो सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 बजे तक कोशिश करनी है कि इस उपाय को कर ले, ज़्यादा देरी ना हो, 10 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम के हिसाब से शाम जो है बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस एक चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के लिए साथ में क्या और भी सामग्री है जो शिव जी के मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो एक चुटकी हल्दी का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री, एक चुटकी हल्दी के साथ आपको पूजन सामग्री भी ज़रूर से ज़रूर लेकर जाना है शिव मंदिर में। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री, एक चुटकी हल्दी के साथ में आपको पूजन सामग्री ले जाना है मंदिर। और देखो अगर सुबह का समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाएं। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो कम से कम आप लेकर ही जाओगे। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। सुबह अगर पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए आज शाम के समय आप लोगों को एक दीपक जो है वो तैयार करके रख लेने हैं, जो कि गोल बाती का हो तो गोल बाती का और शुद्ध देसी घी का हो। आटे का दीपक हो तो और अच्छी बात है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि जो एक चुटकी हल्दी वाले उपाय के लिए हल्दी को हमें लेना कहाँ से।
क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर जाना है, कहाँ से लेना है, कौन सी हल्दी लेनी है? तो देखो, इस वाले उपाय के जवाब हम आपको दे देते हैं। इस सवाल के जवाब, ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी हल्दी है, कहाँ से हल्दी लाएं, मार्केट से या घर से। और जो भी हल्दी कौन सी हल्दी है, और बस जो भी हल्दी है मिल जाए, वो शुद्ध हो, सही होनी चाहिए, मिलावटी या अधूरी ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, शुद्ध हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो हल्दी है किसी भी किस्म की हो, किसी भी प्रकार की हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में ही उपलब्ध हल्दी जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है, और अच्छे से और जो शुद्ध हो और अलग करके रख लेना है, क्योंकि हम एक चुटकी हल्दी उपाय के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें यह सामग्री पहले से ही तैयार कर लेनी है। और दोस्तों, आपने उसमें से अच्छी शुद्ध हल्दी अलग करके एक छोटे किसी कटोरी में सुरक्षित रख लेना है, ताकि ये सुरक्षित रहे और आपका उपाय जो है वो पूरा अच्छे से हो जाए। तो देखो, जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, एक चुटकी हल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और साथ में पूजन सामग्री लेकर जाना है शिव मंदिर में। तो उसकी तैयारी आपको कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है मिट्टी का या फिर आटे का, गोलबाती का, शुद्ध देसी घी का, उसे तैयार कर लेना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना शुरू कर देना है। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल में स्नान आवश्यक नहीं है। शाम के समय आप स्नान नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, केवल हाथ मुंह धोकर शुद्ध होकर उपाय कर सकते हो। लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने उपाय की पूरी सामग्री पास में रख लेना है और पास के ही शिव मंदिर में पहुंच जाना है। आसपास जहाँ कहीं भी आपके शिव मंदिर हो, आपको पहुंच जाना है और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, शिवलिंग के पास जाकर पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है। अगर सुबह गए होंगे तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और अन्य पूजन सामग्री विधिवत रूप से चढ़ाएं। अगर शाम को गए होंगे तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रखनी है। ये सारी विधि आपको मैं आपके आगे बताने वाली हूँ, ध्यान रहे। जो इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर 1 चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको दीपक और जो दीपक जो है वो आपको अलग से जला लेना, लेकिन 1 चुटकी हल्दी जो है वो आपको सामने निकाल कर रख लेनी और इस उपाय को करना शुरू कर देना है। ये उपाय जो है आपके दाहिने हाथ की हथेली से होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 1 चुटकी जो हल्दी अपने पास लाए हैं, उस हल्दी जो आपको सामने निकाल कर रखे हैं, हल्दी को उठाइए और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, ये जलाधारी या अशोक सुंदरी वाले यहाँ कहीं भी किसी भी स्थान पर नहीं, बस शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और फिर दीपक जलाकर शिवलिंग के पास जो रखे हैं वो एक बार आरती कर देनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे कि शिवलिंग को, दीपक को रखते समय शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि भगवान शिव पर आँच ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब हल्दी अर्पित हो जाए उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जिस दुख या परेशानी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसके बाद 2 मिनट मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 2 मिनट तक जाप करें और फिर भगवान से एक बार फिर प्रार्थना कर आशीर्वाद लीजिए। बस दोस्तों, इस तरह आपका जो 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय है ये पूरा हो जाता है और उपाय आपको करने से आपकी जो मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और दुख समस्याएं दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।